कराची में एक और इमारत गिर गई। कुरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे से 2 लाशें और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। हैवी मशीनरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ। इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज कबल इमारत खाली कराने के अहकाम दिए गए। 1-2 के सिवा तमाम खानदान इमारत छोड़ गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खुसूसन सिक्योरिटी और रवाबित पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहलत खत्म। नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। नैब ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। जमानत मनसूख करने और वजारत दाखिला और खारिजा के जरिए गिरफ्तारी के अहकाम जारी करवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। अदालत ने करार दिया कि अब हमारे सामने ये मामला है कि इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है या नहीं, दलाइल दिए जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 7-8 माह में नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया वो तो खुद अमरीका में है। अदालत ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील्स पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में साबिक एक्साइज मुलाजिम के घर से करोड़ों का खजाना निकल आया। नैब लाहौर का छापा, 33 करोड़ रुपए मालियत की रकम और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार, एहतसाब अदालत में पेश। 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। नैब का कहना है कि मुलजिम ने एमनेस्टी स्कीम से करोड़ों की ब्लैक मनी वाइट की, जबकि वो स्कीम से फ़ायदा उठाने का अहल नहीं था। बैंक अकाउंट से 22 करोड़ रुपए भी बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मुलजिम की अहलिया के नाम भी 19 करोड़ से ज़ायद के कैश और प्राइस बॉन्ड्स के शवाहिद हासिल कर लिए गए। लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर लाहौर पुलिस के छापे और गिरफ्तारियां। 12 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। तफ्तीश के लिए 20 टीम्स तश्कील। IG पंजाब का अहम तरीन सबूत हासिल करने का दावा। कहा ऐसा सबूत हासिल कर लिया जो सीधा मुल्ज़िमान तक ले जाएगा। 70 मुल्ज़िमान की प्रोफाइलिंग कर ली है। जियो फेंसिंग भी कर ली गई। गुजरपुरा में गुज़श्ता रोज़ मोटरवे पर 2 अफराद ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्ज़िमान ज्यादती के बाद खातून से 1 लाख रुपए नक़द, सोने के जेवरात और ATM कार्ड्स भी ले गए थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो खातून से ज्यादती के केस का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए साइंटिफिक और जदीद अंदाज से तहकीकात आगे बढ़ रही है। खातून के साथ जुल्म करने वालों को सख्त सज़ा भुगतना होगी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की वज़ारत इंसानी हुकूक़ ने लाहौर वाक़े पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। शीरी मज़ारी का कहना है कि लाहौर मोटरवे एंट्री पॉइंट पर खौफनाक इज्तिमाई ज़्यादती केस सामने आया। FIR और पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ारत इंसानी हुकूक़ के पास मौजूद है। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। APC भी नाकाम होगी। 30 दिसंबर तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात बुरे होंगे। नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। शेख रशीद की पेशगोई। कहा नवाज शरीफ गुज़श्ता 10 माह से सैर व तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। वफाकी वजीर कहते हैं कि कराची तबाह बर्बाद था। मरकज और सूबे को एक जगह बिठाने में फौज का भी तारीखी किरदार है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 10 साल में अपने फर्ज से बढ़कर पंजाब के अवाम का पैसा बचाया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर लाहौर की नैब अदालत में बयान। कहा उनके फैसलों से खानदान के कारोबार को 1 अरब का नुकसान पहुंचा। उन पर खानदान का भी दबाव था कि रेट कम करके सब्सिडी दी जाए, लेकिन उन्होंने न गन्ने की कीमत कम की न सब्सिडी दी। उनके बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ।
अदालत में शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया भी पेश हुई। समाअत के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत उन्हें और उनके खानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है। पाक सरजमीन पार्टी के एमसी में करप्शन के खिलाफ अदालत जाएगी। पार्टी रहनुमा अरशद वोहरा का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमक्यू पाकिस्तान ने खुद कानून तब्दील करवाया और 4 साल तक इख्तियारात का रोना रोते रहे। उन्हें 21 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मिले। 120 यूसी चेयरमैन को 2 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना दिए गए। पाक सरजमीन पार्टी ने 2016 की लोकल गवर्नमेंट के वाइट पेपर की पहली किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल पर हक़ाइक़ से आगाह करने का मुतालबा। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि मकतूल खानदान की रुकन श्रीमती ने इल्ज़ाम लगाया कि रॉ का एजेंट बनने से इनकार पर पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल किया गया। हम समझते हैं कि भारतीय पॉलिसीज़ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। एक सवाल पर कहा कि वज़ारत खारजा साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में जो मालूमात मिले मुतल्लिक़ा हाई कमीशन भिजवाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,680 की सतह से ऊपर आ गया। और एडिटर चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 181 रोज से कैद में। भी शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।